ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज पंचम स्कंद का पहला अध्याय जिसमें राजा प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन होगा। इसमें जो शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जो राजा प्रियव्रत थे वह गृहस्थ आश्रम में क्यों आए, वह जानते हुए भी कि पुत्र में पुत्र आदि, पत्नी में, अपनी भार्या में आसक्ति हो सकती है, वह उनके अंदर मिल सकते हैं और अपने पुरुषार्थ को भूल सकते हैं, फिर भी वह गृहस्थ में क्यों आए और गृहस्थ में आकर भी उन्होंने परम धाम की प्राप्ति कैसे की, उन्होंने उस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया, कृपया करके आप हमें बताएं। तो इस पर शुकदेव जी उत्तर देते हैं कि हाँ, आपका कथन सत्य है कि वह गृहस्थ आश्रम में आए और उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि उन्होंने पहले पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। वह नारद जी की सेवा किया करते थे। पिता ने आज्ञा दी कि अब तुम राज्य संभालो, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि गृहस्थ आश्रम में मैं नहीं आ सकता। मैं जिसको मानता हूँ, जिनकी पूजा करता हूँ, मैं उन्हीं के लिए हूँ और मेरे मन में केवल वैराग्य है, तो मैं गृहस्थ में नहीं आऊँगा। अब ब्रह्मा जी यह सब देख रहे थे, उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना है, उस कारण से वह मरीचि आदि ऋषि और वेद रूपी 4 मूर्तिमान होकर साथ में सभी पृथ्वी पर आते हैं। जब वह आते हैं तो नारद जी देखते हैं कि हंस पर सवार होते हुए स्वयं उनके पिता आ रहे हैं। उनके पिता को आता देख वह उन्हें प्रणाम करते हैं उनके आने पर, और फिर उनकी विधिवत पूजा करते हैं। उनकी पूजा हो जाने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम भगवान के किसी भी कार्य में दोषपूर्ण अपनी नज़र मत रखो, अपनी नज़र को भगवान के कार्य में हमेशा शुद्ध रखो। वह जैसा चाहते हैं उसके पीछे एक कोई ना कोई कारण होता है जो कि वर्तमान में प्रेजेंट में समझा नहीं जा सकता। केवल उनकी इच्छा के अनुसार चलो। उनके विधि का जो विधान है, उनके विधान को कोई भी किसी भी प्रकार टाल नहीं सकता, चाहे बुद्धि से, चाहे बल से, शरीर से, चाहे वेदवाणी से, चाहे किसी भी प्रकार से उनके विधान को टाला नहीं जा सकता। तो जो उनकी आज्ञा है उसके ऊपर तो हम भी कार्य करते हैं। महादेव जी, नारद जी, मैं भी यही आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो उनके विधान के हिसाब से लागू है। तो तुम उनमें किसी प्रकार का दोष मत निकालो, और उनकी यही आज्ञा है कि तुम गृहस्थ जीवन में आओ। उनकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है, तो तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में आ जाओ। क्योंकि यह इसी प्रकार है जैसे कि एक पशु है और हम उसे रस्सी से बांध देते हैं और उस पर बोझा डाल देते हैं। यह एक रस्सी के द्वारा हो रहा है और एक बहुत ही बड़ी रस्सी भगवान के जरिए हमारे तक बंधी हुई है, और ये वेदवाणी रूपी रस्सी है जिसकी वजह से हमें कर्म करने पड़ते हैं सात्विक राजस तरह के। तो जिस प्रकार एक अंधे को आँख वाले का सहारा चाहिए, हमें भी उन्हीं का सहारा चाहिए, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब प्रियव्रत एक तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट है और उनके सामने तो वह छोटे ही हैं, तो वह सर झुकाकर कहते हैं जो आज्ञा। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत जो कि विवाह करते हैं विश्वकर्मा की पुत्री के साथ, और उनसे उत्पन्न होते हैं 10 पुत्र, जिनमें सबसे छोटी होती है एक कन्या जिसका नाम है उर्जस्वती। तो यह जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए, इनके नाम सुनिए। इनके नाम है आग्नेत्र, इद्धम, कवि, महावीर, सवन, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, यज्ञबाहु, हिरण्यत और वितिहोत्र। तो यह जो 10 पुत्र हैं यह उनकी पहली पत्नी के हैं। अब दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए वह नाम सुनिए। उसमें है रैवत, उत्तम और तामस। तो यह जो 3 पुत्र हैं यह उनकी दूसरी भार्या से हुए। फिर वह एक दिन देखते हैं कि जो सूर्य है वह सुमेरु के चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ तो उजाला है और एक तरफ अंधेरा है जो कि उन्हें पसंद नहीं आता।
तो वह क्या करते हैं कि एक बड़े ही तेजस्वी रथ पर चढ़ते हैं और वह दूसरे सूर्य के समान उस समय लग रहे होते हैं और वह भी उनके पीछे पीछे परिक्रमा करने लगते हैं और परिक्रमा करते करते 7 लकीरें खिंच जाती हैं और वो 7 लकीरें 7 समुद्र होते हैं और उन्हीं से 7 द्वीप बन जाते हैं। यानी ऐसा कार्य तो भगवान के सिवा कौन ही कर सकता है। राजा प्रियव्रत रथ पे सवार होकर, अंधकार उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए वो 7 लकीरें सुमेरु के अराउंड खींच देते हैं, जो कि 7 समुद्र और 7 द्वीप होते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि 7 समुद्र कौन है और 7 द्वीप कौन है और किस द्वीप के समीप कौन सा समुद्र पड़ता है। तो सबसे पहला द्वीप है जम्बू और इसके जो आसपास है वह खारा पानी है। फिर दूसरा आता है अपना प्लक्ष। प्लक्ष के जो आसपास है वह ईख का रस है। फिर तीसरे पर आता है शाल्मली। शाल्मली के आसपास मदिरा है। तो एक द्वीप एक समुद्र ऐसे करके यह बना हुआ है। फिर आता है कुश और कुश के अराउंड है घी। फिर क्रौंच, क्रौंच के आसपास है दूध और फिर आता है शाक जिसके आसपास है मट्ठे। तो यह इस प्रकार से एक समुद्र के एक द्वीप के घेरे बने हुए हैं जो कि 7 लकीरें थी। फिर आता है पुष्कर। पुष्कर मीठे जल से भरा हुआ है। तो इस प्रकार यह 7 द्वीप और 7 समुद्र थे। यह सब होने के बाद राजा प्रियव्रत बहुत समय तक 11 अबुध वर्षों तक यहाँ राज्य शासन करते हैं, अलग अलग भोग भोगते हैं। फिर बाद में उन्हें समझ आती है कि हाय मैंने ये क्या किया, मैं तो स्त्री के पीछे ही पागल सा हो रहा था, यह मुझे बंदर की तरह नचा रही थी। मैं अपने परम पुरुषार्थ को ही भूल गया था, अपने परमार्थ तत्व को ही भूल गया था। तो वह नारद जी के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि बस अब मैं और शासन नहीं करना चाहता, अब मुझे अपना परमार्थ तत्व आप याद दिला दीजिए ताकि मैं परम पद उन श्री हरि को प्राप्त हो सकूं। तो इस प्रकार यह प्रियव्रत का चरित्र था।